अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। जेहलम दीना का इलाका जो है ना बरटा, वहाँ की मैं आपको जो है ना एक दास्तान सुनाने लगा हूँ। ऐसी लर्जा खेज़ और खून की होली खेले जाने वाली दास्तान कि इसको सुनने के बाद आप सोच में मुब्तला हो जाएंगे। क्या अभी भी हालात जो हैं वो हुकूमत के और अदारों के कंट्रोल से बाहर हैं। एक मुकदमा जो है ना यहाँ पे दर्ज होता है 51/2025। इसमें जो है ना 302, 452, 348, 349 की जो है ना दफ़ात लगती हैं। इस मुकदमे में जो है ना 4 अफराद को जो है ना 2 ख़वातीन और 2 मर्दों को जो है ना घर में घुस के कत्ल कर दिया जाता है। और ये जो कत्ल करने वाले हैं और कत्ल होने वाले अफराद हैं ना, ये आपस में बहुत ज़्यादा करीबी अजीज़ हैं। ना कोई ज़मीन का झगड़ा था, ना कोई जायदाद की बंदर बांट थी, ना कोई पैसों का लेन देन था, सिर्फ चौधराहट का जो है ना रफड़ था। इस सारी कहानी के अंदर ना एक करैक्टर है जी जमील उर्जीला। ये बंदा इस वक्त जेल में और इसके साथ 3 मुलजमान जो इस FIR में नामजद हैं वो भी जेल के अंदर हैं। जबकि नामजद मुलजमान जितने भी थे ना, इनमें से 3 की जो है ना ज़मानतें हो चुकी हैं और जिन मुलजमान के ऊपर मौत वाक़या या फायरिंग या हमला पड़ा हुआ था, उन तमाम मुलजमान को अभी तक कोर्ट ने बेल नहीं दी। आप ये देखें कि ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जिस वक्त ये वाक़या होता है ना, 4 अफराद को कत्ल किया जाता है, उससे थोड़ी देर पहले ये जमील उर्जीला जो है ना अपने गैंग के साथियों को साथ लेकर उस इलाके के अंदर अंधाधुंध फायरिंग करता है, लोगों को खौफ में मुबतला करता है, खौफ और दहशत तारी करता है और इसके बाद बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने मुखालफिन, जिनको ये मुखालिफ समझता था, उनके घर में घुस के 2 ख़वातीन और 2 मर्दों को जो है ना हलाक कर देता है। आप ये देखें, फायरिंग का इलाके के अंदर होना और उसके बाद मुलजमान का कत्ल करने से पहले और कत्ल करने के फ़ौरन बाद तक गिरफ़्तार ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि कितनी दीदा दिलेरी के साथ ये सारे मुलजमान जो है ना वहाँ पे आते हैं, कत्ल व गारत करते हैं और वहाँ से आराम से निकल जाते हैं। इस सारे वाक़े में एक चीज़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त आपको बताने लगा हूँ। ये तमाम अफराद जो हमलावर है ना, ये बैरून मुल्क से सिर्फ इन 4 अफराद को कत्ल करने के लिए जो है ना इकट्ठे होते हैं और कत्ल की नीयत से जो है इनके ऊपर हमला करते हैं, उसमें कामयाब हो जाते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, बाहर से जो कमाया हुआ पैसा था ना, वो इन्होंने कत्ल व गारत के लिए इस्तेमाल किया। नादरीन, आप अंदाज़ा इस बात का लगाएं कि जमील उर्जीला और ज़हीर उर्ज़ीरा, ये दोनों जो है ना इतने ख़तरनाक थे और इतनी इनकी दहशत थी कि आप अंदाज़ा लगाएं पूरे इलाके में किसी ने 15 पे डरते हुए कॉल नहीं की कि ये अफराद इलाके में फायरिंग कर रहे हैं, इलाके के अंदर खौफ फैला रहे हैं, लोगों को जो है ना यानी दहशत में मुबतला कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कितने ये लोग ख़तरनाक होंगे या कितनी इनकी जो है ना आबो हवा ख़तरनाक होगी कि लोग डरते हुए लबकुशाई नहीं कर रहे थे। अब खैर जो है ना इन्होंने हमला किया, अपने मुखालफिन को ख़त्म कर दिया और आप अंदाज़ा लगाएं जिस ख़ानदान पे ये अटैक करके उनके अफराद को मारने लगे ना, उनमें जो इस केस का मुद्दई बना है, स्क्रीन पर आप ये FIR देख रहे हैं, इस मुद्दई का नाम दिलावर है। ये बंदा जो है ना मिस्त्रियों के साथ काम करता है, यानी मजदूरी करने वाला बंदा है। और ये मैंने आपको पहले बताया कि कोई जायदाद या दौलत की बंदर बांट का रौला नहीं था, ये सिर्फ चतुराहट का रौला था। और एक गरीब आदमी के साथ क्या चतुराहट कर रही, ये सिर्फ उसको मार कर जो है ना इलाके में अपनी दहशत जो है कायम करना चाहते थे। आप ये दोनों मकतूलैन जो हैं, इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इनके बच्चे जो है ना, ये यानी अंदाज़ा लगाएं कि 4 और 4 8 बच्चे जो है ना इन्होंने यतीम कर दिए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं यार, क्या इनकी दहशत और क्या इनके खौफ का आलम होगा कि लोग डरते हुए बोले ही नहीं। यानी लोगों ने कॉल नहीं की कि इस इलाके के अंदर ये दहशत गर्दी कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये उस शख्स का बयान है जिसके भाइयों को जो है ना मौत के घाट उतार दिया गया। अब सबसे पहले ये सुने, इसका नाम मोइन है और ये क्या कह रहा है, यानी इसके बयान में ये क्या कहना चाह रहा है और हुकूमत से क्या अपील कर रहा है। आप इसको सुने। और शायद भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो, सुनाओ खैर खैरियत है। शायद भाई सानू इंसाफ चाहिए, इंसाफ तो अलावा सानू कुछ नहीं चाहिए। तो साले मैसेज तकने टिकटॉक तकने तो साले प्रोग्राम तकने सानू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंसाफ चाहिए। सानू पहला सब तो पहला अल्लाह ते ईमान है साडा
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਆ ਕੀਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਨੋਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਚਮਾਂ ਦੇ 8 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ, 4 ਹੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਸਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਚਵਾਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰ ਛੁੜਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਨੋਈ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਨੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਨੇ ਕੱਢਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 20-30 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਤਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 7 ਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। जिस तरह में सानू थोड़ी ऐसी वीडियो चेक करते रहने, तकते रहने हैं, तो सानू इंसाफ चाहिए। आपने इसके बयान को सुना है, ये बेचारा किस तरीके से जो है अपनी बेबसी का जो है मुजाहरा कर रहा है और बता रहा है कि ये बच्चे जो हैं ये यतीम हो चुके हुए हैं, इनका कोई पुरसाने हाल है। और आपको पता है दुनिया में कोई किसी के बच्चों को जो है ना नहीं संभालता। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और ये जुल्म जो है ना अखबारात ने भी इसको बड़ा शाया किया, बड़ा हाईलाइट किया। और इसके ऊपर लाहौर से जो है ना बड़े बड़े एंकर्स गए और उन्होंने जो है ना इस मुद्दे के ऊपर जो है वाक़या को जो है रिपोर्ट किया। और एक बड़ी अजीब सी बात आपको बताने लगा हूँ, ये शब महराज वाले दिन का जो है ना वाक़या है। यानी शब महराज की रात थी और ये उस रात को जो है ना खून की होली खेली गई। आप नाज़रीन देखें कि इनको किसी ने नहीं पूछा, गाँव के अंदर कोई बंदा इनके आगे नहीं खड़ा हुआ। और ये 4 अफराद को जो है ना मौत के घाट उतारते हैं, 2 ख़वातीन और 2 मर्द। ये सारे जो है ना मरने वाले और मारने वाले आपस में रिश्तेदार हैं। अब नाज़रीन आपको मैं ना एक स्क्रीनशॉट दिखाने लगा हूँ। ये एक वीडियो जो है ना इस वाक़या के ऊपर बनाई गई थी और इसके नीचे जो है ना उमैर नामी लड़का, ये जमील उर्जीला जो इस वक्त जेल के अंदर है ना, ये उसका बेटा है और इटली में होता है। इस लड़के ने नीचे कमेंट किया हुआ है कि दिलावर तैनों से नहीं छटाएंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी अपने अकाउंट से जो है ना ये मैसेज कर रहा है इटली से। हालांकि ये पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इटली बैठ कर भी जो है ना जमील का बेटा अपने मुखालिफिन को प्रेशर में लाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अच्छा, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। आप ये देखें कि मैं जो वाक़या रिपोर्ट कर रहा हूँ ना, ये 6 माह पहले का है। यानी 6 महीने के बाद आज इस वाक़े को मैं क्यों रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो बंदा जमील उर्जीला है ना, ये जेल के अंदर से बैठ कर जो है ना अपने मुखालिफ दिलावर को धमकियाँ दे रहा है। उसके ऊपर 2 दफ़ा अटैक करवा चुका है, लेकिन वो बेचारा इतना इससे डरा हुआ है, उसको ये पता है कि अगर मैंने इसके ख़िलाफ़ लबकुशाई की और मैं किसी थाने में वाक़या को रिपोर्ट करवाने गया तो ये यकीनन मेरे ऊपर हमला करेगा और मुझे मरवा देगा। यानी इसकी दहशत के आगे जो है ना वो बेबस हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे ये बनता है हमारा जो इदारा CCD है ना वो हरकत में आए, ये जमील उर्जीला को जो है जेल से निकाले और इसका एहतसाब करे। एक बंदे ने जो है, आप अंदाज़ा लगाएं, CCTV कैमरे, मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी। इस वीडियो के अंदर ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। 4 अफराद के कत्ल की FIR इसके ऊपर नामजद दर्ज है। इस बंदे ने अपने बेटे के थ्रू जो है
یعنی آپ اندازہ لگائیں فیس بک کے جو ہے پیجز کے اوپر یہ کامنٹس کروا رہا ہے اور عمیر کے اکاؤنٹ سے جو ہے نا یہ سارے جو ہے میسیجز ہو رہے ہیں اور خود جو ہے جیل سے یہ دھمکیاں بھیج رہا ہے, 2 دفعہ حملہ کروا چکا ہے. تو کیا یہ سی سی ڈی کے لیے سر عام چیلنج نہیں؟ میں اپنے ادارے جو ہے نا, اپنا جو بڑا سب سے زیادہ قابل اعتماد ادارہ بن چکا ہے سی سی ڈی, ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے بندے کو جو ہے نا فوری طور پر جیل سے نکال کر جو ہے نا کیفر کردار پر پہنچایا جائے, کیونکہ اس کے مدعی جو ہیں اتنے جوگے نہیں ہیں کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ انصاف کے لیے در بدر بھاگتے پھرتے رہے. وہ تو اتنے جوگے بھی نہیں ہیں کہ وہ عدالتوں کچہریوں میں اس کا سامنا کر لیں. انہوں نے اپنی ڈوریاں جو ہے نا خدا پر چھوڑ دی ہیں اور سی سی ڈی کے اوپر ان کو بڑا اعتماد ہے. میری جب مدعی مقدمہ دلاور سے بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کیا آپ پیروی کریں گے؟ اس نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا, ان کے خلاف پیروی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے. میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ میں عدالتوں میں جا کے ان کے بارے میں جو ہے نا لب کشائی کر سکوں اور انصاف مانگ سکوں. یہ مجھے مروا دیں گے, مجھے مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں. کیا سی سی ڈی کے لیے یہ بندہ چیلنج نہیں بن چکا ہوا جس نے شب معراج جیسی مقدس رات کو خون کی ہولی کھیلی اور اس کے بعد مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے؟ اور آپ اندازہ لگائیں یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں اگلی تاریخ پہ جو ہے نا دیکھوں گا کہ تم زندہ ہو یا مر چکے ہو, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. جہاں میں نے تمہارے خاندان کے 4 افراد مار دیے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو لہذا میری حکام بالا سے اپیل ہے کہ ایسے غریب آدمی کی جو ہے نا آواز کو خلق خدا کی آواز سمجھ کر اس کو انصاف دلایا جائے اور اس جمیل اور جیلا کو جو ہے نا جیل سے نکال کر اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے. ناظرین, اگر آپ پروگرام کے بارے میں کچھ جانتے ہوں یا ان کریکٹرز کے بارے میں جن کے بارے میں نے کوئی بات کی ہے, آپ کوئی بھی ایسی بات جانتے ہوں جو میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں اور اداروں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہو, تو لازمی کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا تاکہ اداروں کو انصاف دیتے وقت کسی بھی قسم کی جو ہے نا قباحت محسوس نہ ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ میں کمنٹ باکس میں آپ کو رپلائی کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.